हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 44 ट्यूटोरियल है और लारावल के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम एलोकेंट की हेल्प से मैनी टू मैनी पॉलीमॉर्फिक रिलेशन बना सकते हैं। देखिए, इसे पिछली कुछ वीडियोस पहले हमने एक टॉपिक कवर किया था जिसका नाम था मैनी टू मैनी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले मैं कहूंगा कि आप पहले वो वीडियो देखिए, तभी आपको ये वीडियो इजिली समझ में आएगी। वहां पर हमने देखा था कि अगर हमने दो टेबल्स के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशन बनाना हो तब हम उसी का यूज करते थे, मैनी टू मैनी का। अब यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसी है कि दो से ज्यादा टेबल्स हैं, 3 टेबल्स हैं या 4 टेबल्स हैं, उन सभी के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशन बनाना है। तब वहां पर हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज में आता है जिसका नाम है मैनी टू मैनी पॉलीमॉर्फिक। आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक न्यूज की वेबसाइट है जहां पर हम पोस्ट डालते हैं, तो उसके लिए हमारे को यहाँ पे चाहिए एक पोस्ट का टेबल। यहाँ पर देखिए जैसे 2 कॉलम्स है, आईडी है, टाइटल है। इसमें और भी कॉलम्स हो सकते हैं जैसे डिस्क्रिप्शन, डेट वगैरह, मगर अभी के लिए हमने इसमें 2 ही कॉलम्स लिए हैं। अब यहाँ पर पोस्ट से रिलेटेड हमारे पास कुछ हैशटैग्स भी हैं, जैसे कि आप ट्विटर की वेबसाइट पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, वहां हैशटैग्स होते हैं। तो उसी तरह हर न्यूज पे एक हैशटैग लगाने के लिए हमने एक टेबल अलग से बनाया है जिसके अंदर हम सारे टैग्स डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर टैग्स का टेबल है जिसके अंदर 2 कॉलम आ रहे हैं, आईडी और टैग नेम। तो इसके अंदर मल्टीपल टैग नेम्स हो सकते हैं, हर न्यूज पे अलग अलग टैग्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं जो हमारी सबसे पहली न्यूज है, यहाँ पर इस पे 2 टैग्स हैं। सबसे पहला है यहाँ पर बॉलीवुड, और इसी न्यूज पे एक दूसरा टैग भी है जो है 3 नंबर का, सलमान खान। मतलब कि जो ये न्यूज है ये सलमान खान से रिलेटेड है और बॉलीवुड से रिलेटेड है। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा सेकंड न्यूज है उस पे सिर्फ एक ही हैशटैग है, वो है सलमान, और थर्ड पे कोई भी हैशटैग नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो लेफ्ट टेबल है पोस्ट का, उसका टैग सेम 1 टू मैनी रिलेशन बन रहा है, मगर यहाँ पर ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो हमारा राइट टेबल है टैग्स का, उसका भी यहाँ पर पोस्ट वाले टेबल से 1 टू मैनी रिलेशन बन रहा है। यहाँ पर देखिए जो हमारा टैग नंबर है 3 सलमान खान, उसके भी यहाँ पर 2 रिलेशन बन रहे हैं 1 और 2 नंबर की पोस्ट से। तो जब लेफ्ट वाला राइट से 1 टू मैनी बना रहा है और बिल्कुल इसी तरह राइट वाला भी 1 टू मैनी बना रहा है लेफ्ट वाले से, इसको हम कहते हैं मैनी टू मैनी रिलेशन, जो कि हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब यहाँ पर एक थर्ड टेबल भी है, वो भी टैग्स का टेबल को यूज करना चाहता है और उसका नाम है वीडियोस। मतलब कि वेबसाइट पे हम यहाँ पर वीडियो की भी न्यूज डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 वीडियोस भी आ रही हैं और उसका यूआरएल भी आ रहा है। अब ये वीडियोस भी जो हैं ये टैग्स को यूज करना चाहती हैं, इस पे भी हम हैशटैग लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारी पहली न्यूज है उस पे सिर्फ एक ही हैशटैग है जिसमें है सलमान खान, और जो सेकंड न्यूज है उस पे 2 हैशटैग्स हैं। तो यहाँ पर भी ये बन रहा है मैनी टू मैनी रिलेशन। अब जब इस तरह से मल्टीपल टेबल्स के अंदर हम मैनी टू मैनी रिलेशन बनाते हैं तो वहां पर हमें इनकी आईडीज वगैरह भी स्टोर करनी होती हैं, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। जैसे मान लीजिए ये टैग्स हैं, इसको हम यहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं और वीडियोस के टेबल में भी, तो यहाँ पर अलग अलग अगर हम कॉलम बनाएंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर एक 4 टेबल बनाते हैं जिसके अंदर ये सारे रिलेशन हम स्टैब्लिश करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर देखिए एक टैगेबल्स नाम का एक टेबल है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो कॉलम है उसका नाम है टैग आईडी, जिसके अंदर हम आईडी स्टोर करेंगे जो हमारे टैग टेबल से आएंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा दूसरा कॉलम है टैगेबल आईडी, इसके अंदर हम यहाँ पर पोस्ट के आईडी को स्टोर करेंगे और वीडियोस के आईडी को। और बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा थर्ड कॉलम है जिसका नाम है टैगेबल टाइप, इसके अंदर हम बताएंगे कि टैग की टाइप क्या है, वो पोस्ट वाले टेबल की है या फिर वीडियो वाले टेबल की। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे हमारी फर्स्ट पोस्ट है, देखिए दोनों पे पोस्ट आ रहा है 1 1, इसमें 2 आईडीज हैं 1 और 3। यहाँ पर आप देखिए ये नंबर पोस्ट 1 है और एक इसका बॉलीवुड रिलेशन है, एक है टैग से 3 नंबर से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 और 3। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास वीडियो नंबर है 2, उस पे भी 2 हैशटैग्स हैं 1 और 3। ये देखिए वीडियो नंबर 2 1 और 3, बॉलीवुड और सलमान। और लास्ट में हमारे पास एक वीडियो है जिसपे आईडी है 1, इस पे सिर्फ एक ही रिलेशन था 3 नंबर का जो है सलमान खान। तो इस तरह आपको यहाँ पे पता लग रहा होगा कि हम सारे मल्टीपल रिलेशंस एक ही टेबल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 3 टेबल्स लिए, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि 4 टेबल्स हों या 400 टेबल्स हों या फिर 5 टेबल्स हों, 6 टेबल्स हों। तो जब भी इस तरह का रिलेशन बनेगा उसे हम कहते हैं मैनी टू मैनी पॉलीमॉर्फिक। तो यहाँ पर हमारे को सभी टेबल्स के अंदर एक प्राइमरी की तो सेट करनी है तीनों टेबल्स में, मगर यहाँ पर कोई भी फॉरेन की का काम नहीं होगा, ना हम यहाँ पे बनाएंगे ना ऊपर वाले टेबल्स में। अब इसके अंदर आकर हमें कोड कैसे करना है लारावल के अंदर। सबसे पहले हमारे को इन तीनों टेबल्स की पोस्ट, टैग्स और वीडियोस सभी की यहाँ पर मॉडल फाइल को क्रिएट करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमने तीनों टेबल्स के लिए यहाँ पर मॉडल फाइल्स बना लिए। पोस्ट के लिए हमने यहाँ पर फाइल बनाई है post.php, टैग्स के लिए बनाई है tag.php और वीडियोस के लिए बनाई है video.php। ये तीनों फाइल्स बन जाने के बाद हमें सबसे पहले पोस्ट वाले टेबल की जो मॉडल फाइल है post.php, इसके अंदर आकर अपना एक कस्टम फंक्शन बनाना है।
कुछ इस तरह से। देखिए जैसे मैं यहाँ पर फंक्शन बना रहा हूँ पब्लिक फंक्शन टैग्स, इसका मतलब है कि मैं पोस्ट वाले टेबल का टैग्स वाले टेबल के साथ एक रिलेशन बनाने जा रहा हूँ, और वो रिलेशन कैसा होगा वो मुझे इस फंक्शन के अंदर बताना है। तो देखिए उसके लिए मैं कुछ कोड इस तरह से करूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा रिटर्न दिस। अब दिस का मतलब है हमारी पोस्ट की फाइल। इसका कैसा रिलेशन है? इसका रिलेशन है मॉर्फ टू मैनी। आपने यही लिखना है मॉर्फ टू मैनी, और किस फाइल के साथ रिलेशन है उसका नाम आगे बताना है पहले पैरामीटर में। तो उसका नाम है टैग क्लास। तो ये टैग क्लास कहां बनी होगी? ये बनी होगी टैग्स वाली फाइल के अंदर। और इसके बाद जो ये रिलेशन बन रहा है इसमें हमारी हेल्प कौन करने वाला है, मतलब कि कौन सा टेबल के अंदर ये रिलेशन सारे डिफाइन है? वो डिफाइन है टैगेबल टेबल के अंदर। तो ये हमें सबसे पहले बनाना है, और जिस तरह हम ये कोड करेंगे अपनी पोस्ट की फाइल में, बिल्कुल इसी तरह से हमारे को सेम कोड कॉपी पेस्ट करके वीडियो वाली फाइल के अंदर भी रखना है। सेम ही कोड होगा दोनों फाइल्स में। इसके बाद हमारे को क्या करना है, हमारे पास जो सेंटर वाली फाइल है जिसका नाम है tag.php, इसके अंदर भी एक रिलेशन बनाना है, मगर जो इसमें रिलेशन बनेगा वो थोड़ा सा अलग होगा। उसमें भी हम एक कस्टम फंक्शन बनाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए यहां पर जैसे मैंने एक पब्लिक फंक्शन बना लिया पोस्ट। देखिए जो टैग्स की फाइल है इसमें आपको सबसे पहले रिलेशन बनाना है पोस्ट के साथ, फिर इसी वाली फाइल के अंदर आपको वीडियो के साथ भी एक रिलेशन बनाना है। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ पोस्ट वाला फंक्शन। तो इसके अंदर मेरे को बताना है कि मैं पोस्ट के साथ कैसा रिलेशन बना रहा हूं। तो उसके लिए हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा रिटर्न दिस। अब दिस का मतलब है हमारी टैग्स की फाइल। इसका कैसा रिलेशन है? इसका है मॉर्फ बाय मैनी। देखिए जब हम इस वाली पोस्ट के अंदर काम कर रहे थे या वीडियो वाली फाइल के अंदर, तब वहां पे हमने लिखा था मॉर्फ टू मैनी, मगर यहां पर जो हमारी सेंटर फाइल है जिसके अंदर हमने टैग्स को यूज करना है, उसके लिए हम यहां पे लिखेंगे मॉर्फ बाय मैनी। बाय लगाना है ना कि टू। और इसके बाद हम इसके अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं। देखिए अगर आप पोस्ट वाले के लिए यहां पर फंक्शन बना रहे हैं तो यहां पर पोस्ट क्लास को यूज करेंगे जो कि हमारी इस वाली फाइल के अंदर डिफाइन है। और जो भी ये रिलेशन बन रहा है इसके लिए हम किस फोर्थ टेबल की यहां पर हेल्प ले रहे हैं उसका नाम है टैगेबल। तो इसके बाद जैसे हमने ये फंक्शन बनाया है पोस्ट के लिए, तो इससे क्या टैग्स और पोस्ट का एक रिलेशन बन जाएगा। अब हमारे को वीडियोस के लिए भी सेम रिलेशन बनाना है, तो हम इसी वाली फाइल के अंदर एक फंक्शन और बनाएंगे, वो बनाएंगे वीडियोस के लिए। ये देखिए कुछ इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ पे पब्लिक फंक्शन बना लिया वीडियोस। आप इन फंक्शंस का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मगर मैंने सेम वही रखे हैं ताकि समझना आसान रहे। अब इसके बाद मैं लिखूंगा रिटर्न दिस, और यहां पर भी वही मॉर्फ बाय मैनी वीडियो क्लास, क्योंकि हम वीडियो फंक्शन के साथ रिलेशन बना रहे हैं और इसमें हमारी हेल्प कौन करने वाला है, उस टेबल का नाम है टैगेबल। तो इस तरह से हमारी ये तीनों टेबल्स के बीच में कनेक्शन बन जाएगा। जो हमारी फोर्थ फाइल है उसकी कोई भी मॉडल फाइल बनाने की जरूरत नहीं है जिसका नाम होता है टैगेबल। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, मगर यहां पर उसकी कोई जरूरत नहीं होती। अब देखिए जब भी ये रिलेशन बन जाता है तो हमें जब भी डाटा असेस करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए अगर हम चाहते हैं कि मेरे को पोस्ट के साथ ये भी पता लग जाए कि इसमें हैशटैग कौन कौन से यूज हो रखे हैं, तो उसके लिए हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे पोस्ट की कंट्रोलर फाइल के अंदर, और वहां पर हमारे को कुछ इस तरह से क्लास मिलेगी। ये देखिए जैसे यहाँ पर क्लास है पोस्ट कंट्रोलर, और यहाँ पर सबसे पहले हमारे को इंक्लूड करनी है अपनी पोस्ट की मॉडल फाइल, क्योंकि उसी में से ही मेन डाटा निकाल के लाना है। तो इसके अंदर जैसे कि हम सिर्फ डाटा को शो करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जैसे मान लेते हैं एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक फंक्शन शो, और उसके अंदर जाकर हम कुछ इस तरह से कोड करेंगे। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बना लिया एक वेरिएबल पोस्ट, जिसके अंदर हम सारा पोस्ट का डाटा लेकर आ रहे हैं जो हमारे को इस वाली फाइल से मिलेगा, और इसमें से भी स्पेसिफिक कौन से वाला आईडी, जिसका आईडी है 1, मतलब कि जो पहली पोस्ट है उसी का हमारे को यहाँ पर डाटा निकालना है, और उसमें से भी क्या देखना है वो मुझे रिटर्न में लिखना है। मैं सिर्फ उसके टैग्स देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास टैग्स आ जाएंगे। कौन से वाली आईडी के? पोस्ट नंबर आईडी 1 के। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हम कई और भी मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे क्रिएट का, अपडेट का, डिलीट का। ये सभी हम अपनी प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब भी हमने यहाँ पर लारावल के साथ माईसीक्वल का यूज करना है तो हमें अपने एग्जाम सर्वर में जाके अपाची और माईसीक्वल को स्टार्ट कर लेना है। इसको स्टार्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वीडियो के अंदर जो हम डाटाबेस यूज करने वाले हैं उसका नाम है वन टू मैनी पॉली। ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 टेबल्स बनाए हैं, एक और टेबल भी है 5th टेबल जो लारावल अपने आप से बनाता है जिसका नाम होता है माइग्रेशन। तो मैंने एक बनाया पोस्ट का टेबल, टैगेबल्स, टैग्स और वीडियोस। तो जो पोस्ट और वीडियोस है उसके टैग्स जो हैं वो हैं इस वाले टेबल के अंदर, और इसका रिलेशन हम बना रहे हैं टैगेबल्स के अंदर। मैं एक बार आपको सारे टेबल्स ओपन करके दिखा देता हूं। यहां पर देखिए ये है हमारा सबसे पहला टेबल जिसका नाम है वीडियोस। वीडियोस के अंदर यहां पर हमने 3 रिकॉर्ड डाले हैं। यहां पर 3 कॉलम भी आ रहे हैं, आईडी, टाइटल और यूआरएल। ये वीडियो का टाइटल है, और ये वीडियो पड़ी कहां पर है, किस फोल्डर के अंदर, ये उसका पूरा प्रॉपर यूआरएल भी आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से
यहाँ पर हमारे पास एक पोस्ट का भी टेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 3 पोस्ट आ रही हैं, उसका टाइटल आ रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। इसके बाद हमारा जो मेन टेबल है जिसका नाम है टैग्स, जिसके अंदर सारे टैग्स डिफाइन है। यहाँ पर हम फ्यूचर में और भी टैग्स डालना सीखेंगे, मगर अभी इसके अंदर 7 टैग्स आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 कॉलम है आईडी और टैग नेम। अब जो भी ये रिलेशन है इन तीनों टेबल्स के बीच, वो हमारे पास 4 टेबल के अंदर है, जो कि है कुछ इस तरह से। ये देखिए, इस टेबल का नाम है यहाँ पर टैगेबल्स। यहाँ पर भी 3 कॉलम है, टैग आईडी जिसके अंदर टैग्स के आईडी आएंगे, फिर है टैगेबल आईडी जिसके अंदर वीडियो और पोस्ट के आईडी आने वाले हैं। और जो ये वीडियो का रिलेशन बन रहा है और पोस्ट का रिलेशन बन रहा है, वो हमें पता कहां से लगेगा? थर्ड वाले कॉलम से, जिसका नाम है टैगेबल टाइप। टाइप में हमें पता लग रहा है कि ये पोस्ट से रिलेशन है या फिर वीडियो वाले से। तो दोनों रिलेशन हमने यहाँ पर पहले से कुछ बना के रखे हुए हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पोस्ट 1 और पोस्ट 2, इन दोनों के रिलेशन हमने पहले से बनाए हैं टैग्स के साथ। और यहाँ पर वीडियो में भी एक वीडियो है जो वीडियो आईडी 1 है, उसके भी 2 रिलेशन बने हुए हैं, 1 और 4 टैग आईडी के साथ। तो ये अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इसमें हम नया डाटा कैसे ऐड कर सकते हैं और इस डाटा को हम रीड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपने वेब एडिटर में आ गया जिसका नाम है VS कोड, और यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है मैनी टू मैनी पॉली। अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर जो हमारी रूट में फाइल है जिसका नाम है .env, इसके अंदर जाकर सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने MySQL की सेटिंग्स करनी होती हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इस वेरिएबल को ढूंढना है जिसका नाम है db_connection, और इसके अंदर वैल्यू सेट कर देनी है MySQL। इसके बाद हमें अपने डाटाबेस का नाम बताना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैनी टू मैनी पॉली। फिर डाटाबेस का यूजर नेम रूट, और यहाँ पर है पासवर्ड नील। मेरे केस में पासवर्ड नील है, आपने जो भी पासवर्ड सेट किया होगा MySQL का वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद मेरे को यहाँ पर एक वेरिएबल ढूंढना है जिसका नाम है session_driver। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है डाटाबेस, यहाँ पर आपको चेंज करके रख देनी है फाइल। इस काम के बाद इस फाइल को सेव करके मैं आपको चेक कराता हूँ कि हमने जो इस डाटाबेस के लिए माइग्रेशन की फाइल बनाई है वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए, जैसे आप देख चुके हैं कि हमने 4 टेबल्स क्रिएट किए हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर फाइल्स भी हैं, पोस्ट, वीडियो, टैग और टैगेबल। सबसे पहली वाली फाइल देखिए, ये है पोस्ट की, जो हमारा पोस्ट टेबल है। उसके अंदर हमने 3 कॉलम बनाए, आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन की जो डाटा टाइप ली है मैंने लिया है लॉन्ग टेक्स्ट, ताकि उसमें बहुत सारे पैराग्राफ भी आ सकें। इसके बाद हमने यहाँ पर एक वीडियोस नाम का भी एक टेबल बनाया जिसके अंदर 3 कॉलम है, आईडी, टाइटल और यूआरएल। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास टैग्स नाम का एक कॉलम है जिसके अंदर सारे टैग स्टोर होंगे। इसमें सिर्फ 2 ही कॉलम थे, आईडी और टैग नेम। इसके बाद इन तीनों टेबल्स में रिलेशन बनाने के लिए हमने इसके लिए एक 4 टेबल भी बनाया जिसका नाम है टैगेबल्स। अब टैगेबल्स में हमें यहाँ पर मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, एक है tag_id, टैगेबल आईडी और टैगेबल टाइप। यहां पर मैं एक चीज पहले ही क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, जब भी हम जहां पर पॉलीमॉर्फिक रिलेशन बना रहे होते हैं, उसके अंदर जो भी कॉलम्स नेम होते हैं, उसमें 2 कॉलम ऐसे आपको जरूर बनाने होते हैं, एक तो आईडी के लिए और एक है टाइप के लिए। और उनसे पहले जो ये प्रीफिक्स नेम आ रहा है, ये दोनों में सेम होना चाहिए। और अगर आपके टेबल का नाम भी यही है फिर तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर भी आप एक चीज चेक कर सकते हैं कि मैंने इन दोनों कॉलम्स के लिए जो डाटा टाइप लिए वो लिए अनसाइंड बिग इंटीजर। यहाँ पर हम इंटीजर भी ले सकते हैं, मगर मैंने इसलिए लिया कि फ्यूचर में अगर आकर बहुत सारे टैग्स हो जाएंगे, लाखों टैग्स, तब यहाँ पर इजीली स्टोर हो सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है अपनी मॉडल फाइल से। तो हमारी जो 3 टेबल्स हैं, पोस्ट, वीडियो और टैग्स, उनसे रिलेटेड यहाँ पर मैं मॉडल फाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पर मॉडल के लिए कमांड लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मॉडल की फाइल का नाम है यहाँ पर पोस्ट। बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ पर वीडियो के लिए भी एक मॉडल फाइल बना लेता हूँ, और लास्ट में हम एक मॉडल फाइल बनाएंगे टैग्स के लिए, उसका नाम रहेगा टैग। यहाँ पर जो हमारा 4 टेबल है टैगेबल्स, उसके लिए मॉडल फाइल बनाना जरूरी नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, मगर मैं नहीं बना रहा हूं। अब इन तीनों से रिलेटेड मैं यहाँ पर कंट्रोलर की फाइल भी बना लेता हूं। मैंने लिखा PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर कौन सा है? उसका नाम है पोस्ट कंट्रोलर। और यहां पर मुझे रिसोर्स कंट्रोलर बनाना है, तो उसके लिए मैं यहां पर फ्लैग भी पास कर रहा हूं, रिसोर्स। ये देखिए, इसके बाद मैं एक दूसरा कंट्रोलर भी बना लेता हूं वीडियो के लिए। ये है हमारा वीडियो कंट्रोलर, और लास्ट में हमारा कंट्रोलर बचा जिसका नाम है टैग कंट्रोलर। तो ये बन गया टैग कंट्रोलर। ये देखिए, अब यहां पर मैंने 6 फाइल्स बना ली हैं, मॉडल के लिए भी और कंट्रोलर के लिए भी।
अब इसके बाद मैं अपने सर्वर को भी ऑन कर लेता हूं, PHP आर्टिसन सर्व, और ये देखिए हमारा सर्वर भी ऑन हो चुका है। अब यहां पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे अपनी टैग्स की फाइल ओपन करनी है। यहां पर देखिए मॉडल फोल्डर के अंदर मैं गया, टैग्स फोल्डर के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, अपने टैग फाइल का पोस्ट वाली फाइल के साथ भी एक रिलेशन बनाना चाहता हूँ और वीडियो वाली फाइल के साथ भी। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक पब्लिक फंक्शन बनाता हूँ, पोस्ट, और यहाँ पर मैं कैसा रिलेशन बना रहा हूँ उसको मुझे अंदर बताना है। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ रिटर्न। अब दिस का यहाँ पे क्या मतलब है, दिस का मतलब है टैग वाली फाइल। अब इसका कैसा रिलेशन बन रहा है वो मुझे आगे बताना है। तो वो रिलेशन है मॉर्फ बाय मैनी, और इस फंक्शन के अंदर मुझे दो पैरामीटर देने होते हैं। सबसे पहले मुझे बताना है कि इसका रिलेशन किस वाली क्लास से है। जो हमारी पोस्ट नाम का फंक्शन है ये बेसिकली किस क्लास के अंदर बनी है। तो देखिए क्लास है वो पोस्ट क्लास, तो उसको मेरे को यहां पे लिख लेना पोस्ट। और इसके बाद हमें सेकंड पैरामीटर पे बताना है कि इस रिलेशन में हमारा कौन सा फोर्थ टेबल है जो हमारी हेल्प करने वाला है, उसका नाम है टैगेबल। यहां पर आपको एस नहीं लिखना, सिंपल टैगेबल ही लिखना है। हमारे टेबल का नाम था टैगेबल्स, तो आपको यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में लिखना है उसे। अब यही फंक्शन मैं कॉपी करके वीडियो के लिए भी यहां पर पेस्ट कर लेता हूं। बस यहां पर जाकर मुझे फंक्शन का नाम चेंज करना है वीडियोस, और यहां पर क्लास का नाम यूज करना है जो हमारी मॉडल की फाइल है, वीडियो क्लास। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मुझे एक उल्टा रिलेशन भी बनाना है टैग्स वाली फाइल के अंदर, तो मैं इसी वाले फंक्शन को कॉपी कर लेता हूं और अपनी टैग फाइल के अंदर आता हूं। अब बिल्कुल इसका एक उल्टा रिलेशन मेरे को इन वाली फाइल्स के अंदर भी बनाना है, पोस्ट की फाइल के अंदर और वीडियो फाइल के अंदर। तो मैं इसी वाले फंक्शन को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आता हूं अपनी पोस्ट फाइल के अंदर और वीडियो फाइल के अंदर, यहां पर देखिए, और यहां पर मैं इस फंक्शन को पेस्ट करता हूं। अब फंक्शन का नाम रहेगा यहां पर टैग्स, और यहां पर पहले वाली फाइल के अंदर मैंने टैग्स के अंदर यूज किया था मॉर्फ बाय मैनी, मगर पोस्ट और वीडियो वाली फाइल के अंदर मैं यूज करूंगा मॉर्फ टू मैनी। और यहां पर कौन सी क्लास है, देखिए जो टैग्स है, टैग्स के लिए हम यहां पे यूज कर रहे हैं टैग क्लास, जो हमारी टैग मॉडल क्लास है। और इसमें हमारी हेल्प कौन करने वाला है, सेकंड पैरामीटर में हमें बताना है, उस वाले टेबल का नाम है टैगेबल्स। तो ये हमारा मैनी टू मैनी पॉलीमॉर्फिक रिलेशन बन जाएगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब यहां पर मुझे एक काम और भी करना है, बिल्कुल सेम कोड कॉपी करके वीडियो वाली फाइल के अंदर भी डाल देता हूं, और यहां पर भी कुछ नहीं चेंज करना, सेम टू सेम वैसे ही कोड रखना है दोनों फाइल्स के अंदर। अब यहां पर मैं एक चीज करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं फाइल को सेव करूंगा तो मुझे एलुकेंट के क्रिएट और अपडेट मेथड को यूज करना है। तो वो दोनों जो मेथड्स हैं बाय डिफॉल्ट लारावेल की तरफ से लॉक्ड होते हैं। उसके लिए मेरे को यहां पर अपना सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज करना है जिसका नाम होता है गार्डेड, जो हम पिछली वीडियोस में देख भी चुके हैं। इसकी डाटा टाइप होती है प्रोटेक्टेड, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया एम्प्टी अरे, जिसका मतलब है कि कोई भी कॉलम गार्डेड नहीं है, हम किसी भी कॉलम की एंट्री कर सकते हैं बाय फॉर्म से या खुद भी लिखकर। अब बिल्कुल इसी के साथ मैंने एक चीज आपको और भी दिखाई थी कि टेबल, किसी भी टेबल के अंदर हमने टाइम स्टैम्प नाम का कॉलम नहीं यूज किया है, तो उसको लारावेल को बताना भी पड़ेगा क्योंकि उनको रखना जरूरी होता है। तो मैं नहीं रखना चाहता, इसके लिए मैं यहाँ पे अपना पब्लिक टाइम स्टैम्प नाम का ग्लोबल वेरिएबल यूज कर रहा हूं, और इसकी एक बुलियन वैल्यू दे देनी है फॉल्स। ये देखिए, अब यही मैं कॉपी करके अपनी बाकी की मॉडल फाइल के अंदर भी डाल देता हूं, पोस्ट वाली फाइल के अंदर भी, और बिल्कुल इसी तरह से टैग्स वाली फाइल के अंदर भी। ये देखिए, अब इन तीनों फाइल्स का काम खत्म हो चुका है। मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब सबसे पहले हमने पोस्ट के लिए काम करना है, तो सबसे पहले मैं यहां पर अपने HTTP फोल्डर के अंदर आकर पोस्ट कंट्रोलर फाइल को ओपन कर लेता हूं। ये देखिए, अब यहां पर हमारे को एक मेथड मिल रहा है जिसका नाम है इंडेक्स, मगर मैं सबसे पहले डाटा को दिखाना नहीं चाहता। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि डाटा को क्रिएट कैसे करना है। एक नया हमने पोस्ट क्रिएट करेंगे और उसी के अंदर हम एक नया टैग भी डालने वाले हैं। उसके लिए मैं देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ पोस्ट, जिसके अंदर हम मॉडल यूज करने वाले हैं जिसका नाम है पोस्ट। ये देखिए, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारी मॉडल फाइल इंक्लूड हो जाएगी, जिसका इंक्लूड होना जरूरी है क्योंकि मुझे पोस्ट के अंदर ही डाटा डालना है। इसके बाद मैं अपना एलुकेंट का मेथड यूज करने वाला हूं जिसका नाम है क्रिएट, जिसकी हेल्प से हम नया डाटा डाल सकते हैं इसके अंदर। अब यहां पर हमारे पास दो कॉलम्स हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, जो हमारे पोस्ट के टेबल के अंदर है। तो उसी के अंदर मुझे डाटा डालना है। तो यहां पर मैं सबसे पहले कॉलम का नाम ले लेता हूं टाइटल, और मैंने आपको दिखाया था कि उसके अंदर 3 पोस्ट हमने ऑलरेडी डाल रखी हैं। तो यहां पर मेरे को 4th पोस्ट डालनी है, तो मैं यहां पर टाइटल ले लेता हूं न्यूज टाइटल 4। आप नेम कुछ भी ले सकते हैं, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं।
और इसके बाद जो सेकंड कॉलम है उसका नाम है डिस्क्रिप्शन, और इसमें डमी पैराग्राफ डाल देता हूं 10 वर्ड्स का। ये देखिए, अब ये क्या होगा, ये हमारा नया डाटा तो क्रिएट हो जाएगा पोस्ट वाले डाटाबेस टेबल के अंदर। अब बिल्कुल इसी के साथ मेरे को एक नया टैग भी क्रिएट करना है जो मैं इस वाली पोस्ट को असाइन भी करना चाहता हूं। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसी वाले वेरिएबल का यूज कर लेता हूं पोस्ट, और इसके बाद अपना फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है टैग्स। ये फंक्शन मैंने अभी बनाया था पोस्ट वाली फाइल के अंदर। ये देखिए, अगर आपने यहाँ पे नाम कुछ और रखा है तो एग्जैक्टली वही नेम आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पर इसके बाद मैं दोबारा से क्रिएट मेथड यूज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे एक नया टैग भी बनाना है। मैं एग्जिस्टिंग टैग को यूज नहीं करना चाहता अभी। उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक अलग से कॉलम बना रखा है, उसका नाम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आ गया अपने वेब ब्राउजर में, और ये है हमारा टैग्स का टेबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलम का नेम है टैग अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर कॉलम का नेम ले लेता हूँ टैग अंडरस्कोर नेम, और इसको एक नया टैग भी लगा देता हूं, मतलब कि एक नई वैल्यू दे रहा हूं, जैसे सचिन तेंदुलकर। ये देखिए, अब जो ये न्यूज है ये मान लीजिए क्रिकेट और स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है, तभी मैं यहां पर टैग कर रहा हूं सचिन को। यहां पर सेमीकोलन लगा लेता हूं। ये देखिए, अब इससे होगा क्या, देखिए सबसे पहले हमारी एक नई पोस्ट क्रिएट होगी, बिल्कुल उसी पोस्ट के लिए एक नया टैग भी क्रिएट होगा जिस पे हम यहां पर वैल्यू दे रहे हैं सचिन तेंदुलकर। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो भी अपने आप बन जाएगा टैगेबल्स टेबल के अंदर। तो उससे पहले मैं इस फाइल को असेस करने के लिए, मतलब कि इस मेथड को असेस करने के लिए अपना एक राउट भी क्रिएट कर लेता हूं। तो उसके लिए मुझे जाना है अपने राउट फोल्डर के अंदर, और यहां पर मैं अपना एक रिसोर्स राउट भी क्रिएट कर लेता हूं। इसके अंदर हमें बताना होता है कि किस क्लास से मैं इसका अटैचमेंट करने वाला हूं। इसके अंदर मुझे 2 पैरामीटर्स देने होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है, वो होता है हमारा राउट का नेम। देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूं पोस्ट, और ये किस क्लास से अटैच है उसका नाम मुझे आगे बताना, उसका नाम है पोस्ट कंट्रोलर। ये देखिए, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ऊपर हमारी ये पोस्ट कंट्रोलर की फाइल भी इंक्लूड हो चुकी है। अगर आपके केस में नहीं हो रही है तो आप इसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं, और इसके आगे मैंने लिख दिया क्लास। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से मैं इसको कॉपी करके अपनी वीडियो के लिए और टैग के लिए भी बना लेता हूं। तो यहां पर एक मैं बना रहा हूं वीडियो के लिए राउट, और लास्ट में एक बना रहा हूं टैग के लिए, और यहां पर चेंज भी कर लेता हूं वीडियो कंट्रोलर, और लास्ट में टैग कंट्रोलर। ये देखिए ऊपर फाइल भी अपने आप इंक्लूड हो चुकी हैं। अगर आपके केस में नहीं हो रही हैं ये तीनों फाइल्स तो आप इसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे राउट का काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर मैं फाइल को सेव करके इसे क्लोज करता हूं। तो हम ये नई पोस्ट बनाने जा रहे हैं। तो देखिए मैं यहां पर आ गया अपने वेब ब्राउजर में, और यहां पर देखिए मैंने अपना प्रोजेक्ट भी ओपन कर लिया, लोकल होस्ट :8000। अब इसके बाद मुझे क्या लिखना है, मैं पोस्ट राउट में जाऊंगा और उसके अंदर क्रिएट। यहां पे एक एरर आ चुकी है, कह रहा है कॉल टू अनडिफाइंड मेथड, मॉव टू मैनी कोई मेथड नहीं है। ये हमारे को दिखा रहा है पोस्ट वाली फाइल के अंदर। मैंने यहां पर मॉव लिख दिया है, बेसिकली यहां पर आता है मॉव टू मैनी। तो यहां पर मैंने कॉपी किया इसे, क्योंकि सेम गलती मैंने यहां पर वीडियो वाली मॉडल फाइल के अंदर भी की है। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, इसको क्लोज कर देता हूं, और यहां पर आकर फाइल को रिफ्रेश। तो देखिए यहां पर कोई भी एरर नहीं आया। अब मैं जाता हूं अपनी मेन पोस्ट की फाइल के अंदर। ये देखिए मैं यहां कर फाइल को रिफ्रेश करता हूं, और ये देखिए यहां पर एक 4th नंबर की एक नई न्यूज आ चुकी है, आप देख रहे हैं। और टैग्स की फाइल भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए अभी 7 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। मैं यहां पर रिफ्रेश करता हूं, और ये देखिए 8 नंबर पे आ गए यहाँ पे सचिन तेंदुलकर। अब जो ये नया टैग आया इसका 4th नंबर की पोस्ट के साथ एक रिलेशन भी बन गया होगा इस वाली फाइल के अंदर। मैं फाइल को रिफ्रेश करके दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि 8 नंबर यहां पे आप दिख रहा है, ये आ रहा है पोस्ट नंबर 4 पे, जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा होगा। तो ये हमारा रिलेशन भी यहां पर बन चुका है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, अभी जो हमने यहां पर ये नया रिकॉर्ड डाला था, इसमें जो ये नया रिकॉर्ड था इसके अंदर हमने ये टैग भी नया डाला है। मगर अगर मैं किसी एग्जिस्टिंग टैग को यूज करना चाहता हूं नई पोस्ट पे, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर टाइटल चेंज कर लेता हूं 5, और यहां पर अब मुझे क्रिएट नहीं यूज करना, यहां पे मैं यूज करने वाला हूं अपना अटैच मेथड, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था, मैनी टू मैनी वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। तो यहां पर मैं नया टैग कौन सा डालना चाहता हूं इसी वाली पोस्ट पर, तो उसके लिए मैं देखिए जैसे यहां पर लिख देता हूं 5। तो 5 नंबर का यहां पर मैं एक नया टैग अटैच करना चाहता हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया,
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नई पोस्ट का टाइटल है 5। तो मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और देखिए कोई एरर नहीं है। मैं अपनी वीडियो की फाइल के अंदर आता हूँ, पोस्ट फाइल में, और ये देखिए यहाँ पर एक नई पोस्ट भी आ चुकी है। और इसके बाद मैं आपको लास्ट टेबल चेक कराता हूँ, और ये देखिए यहाँ पर 5 नंबर की एक पोस्ट है, और यहाँ पर एक 5 नंबर का एक नया टैग भी आ चुका है। यहाँ पर पहले मैंने कुछ टेस्ट किया था वीडियो बनाने से पहले, तो एक पहले से ही यहाँ पर एक 5 नंबर की पोस्ट आ रही है जिसपे आईडी आ रहा है 8। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब 5 पे 2 आईडी आ चुके हैं, 8 और 5। अब यहाँ पे एक चीज पे आप गौर कीजिए कि यहाँ पर पोस्ट नंबर 1 भी आ रही है, पोस्ट 2 भी आ रही है, और पोस्ट 4 और 5 भी आ गई है, मगर 3 नंबर की यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं आ रही है। अगर हमने पहले से ही कोई पोस्ट बना के रखी है और बाद में जाके उसमें टैग्स अपडेट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए मैं यहाँ पर इसको भी कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर अपना एक नया वेरिएबल बनाता हूँ पोस्ट, जिसके अंदर मैं मॉडल यूज करने वाला हूँ पोस्ट, और उसके अंदर मैं जाके फाइंड करूंगा पोस्ट आईडी 3 को। ये देखिए अब 3 जैसे ही हमारी पोस्ट फाइंड हो जाएगी, उसके बाद मैं उसमें एक नए टैग्स को अटैच करना चाहता हूँ, और मल्टीपल अगर मुझे अटैच करने हैं टैग्स, तो उसके लिए मुझे इसके अंदर स्क्वायर ब्रेसेस पास करनी है, मतलब कि एरे की फॉर्म में उसमें मैं टैग पास कर सकता हूँ। तो देखिए जैसे मैं 2 और 6 ले लेता हूँ नए टैग्स के लिए, तो 3 नंबर पोस्ट पे अब 2 टैग्स आने वाले हैं, 2 और 6। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ पर आकर फाइल को रिफ्रेश, और देखिए कोई एरर नहीं है। मैं लास्ट में जाता हूँ, यहाँ पर जो हमारा ये पोस्ट है यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ, और ये देखिए यहाँ पर 3 नंबर पे जो आईडी है उस पर 2 और 6 नंबर के 2 यहाँ पर टैग्स लग चुके हैं। तो ये अभी हम जितना भी टेस्ट कर रहे थे ये पोस्ट पे कर रहे थे। वीडियो पे देखिए अभी एक ही पोस्ट है यहाँ पर 1 नंबर पे, जिसपे 2 टैग्स आ रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मेरे को यहाँ पर, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा अटैच करना, अगर मेरे को डिटैच करना तो हम कैसे करेंगे, ये मैं आपको वीडियो वाली फाइल के अंदर करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी वीडियो कंट्रोलर फाइल, और यहाँ पर किट मेथड के अंदर जाता हूँ। तो बिल्कुल जैसे मैं यहाँ पर कर रहा था इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। ये देखिए अब हमारे पास वीडियो के लिए मैं यहाँ पर अपना मॉडल को यूज करने वाला हूँ वीडियो। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप ऊपर देख सकते हैं कि हमारी वीडियो की मॉडल फाइल इंक्लूड हो जाएगी। अगर आपके केस में नहीं हो रही है तो आप इसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं। अब वीडियो नंबर 1, क्योंकि अभी हमने एक ही वीडियो यहाँ पर डाली हुई है ऐसी, जिस पर हमने पहले से ही यहाँ पर 2 टैग्स लगा रखे हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ये देखिए वीडियो नंबर 1, इस पे 2 टैग्स आ रहे हैं 1 और 4। तो जैसे कि मैं इस पर एक टैग हटाना चाहता हूं, तो अटैच होता है जैसे, वैसे ही हमने एक मेथड किया था डिटैच। अब डिटैच के अंदर आकर मुझे बताना पड़ता है कि कौन से वाला मेरे को टैग हटाना है। अगर मल्टीपल हटाने हैं तो आप इसे एरे में भी पास कर सकते हैं, मगर अभी के केस के लिए मैं यहाँ पर 1 नंबर का जो टैग है उसे हटाना चाहता हूँ। उस पर देखिए 2 टैग आ रहे थे, आईडी 1 और 4, तो मैं 1 वाले को हटा रहा हूँ। किससे? वीडियो आईडी 1 से। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहाँ पर आया। अब सबसे पहले मुझे अपना राउट चेंज करना है, यहाँ पर पोस्ट की जगह कर देना है वीडियो, और उसके बाद क्रिएट। ये देखिए यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया। इसके बाद मैं अपने लास्ट वाले टेबल के अंदर जाता हूँ, टैगेबल्स के अंदर, इसको रिफ्रेश करता हूँ, और ये देखिए यहाँ पर अब जो वीडियो है आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये वीडियो, इस पर आईडी 1 पे सिर्फ एक ही भी टैग आ रहा है और वो है 4। 1 नंबर का यहाँ पर कोई भी वीडियो नहीं है। और ये देखिए जो ऊपर 2 1 है ये पोस्ट से रिलेटेड है, मगर मैं सिर्फ वीडियो की बात कर रहा हूँ। पहले इस पे 2 टैग आ रहे थे तो एक हट चुका है। तो जब भी हमने टैग को हटाना है या किसी चीज को ऐसी वैल्यू को हटाना है तो हम डिटैच मेथड यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक नया मेथड और होता है जिसको हम कहते हैं सिंक। ये भी हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। देखिए जैसे मैं वीडियो आईडी 2 पे एक नया टैग लगाना चाहता हूँ, तो देखिए टैग लगाना है, हटाना है या उसको अपडेट करना है, तो उसके लिए एक सिंगल मेथड भी आता है जिसको हम कहते हैं सिंक। ये देखिए अब इस पे कौन कौन से आईडीज हमने लगाने हैं वो हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर एरे पास करके यहाँ पर पास कर देता हूँ 2 और 4। ये देखिए यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ 1 और 4 कर लेता हूँ। ये देखिए फाइल को मैंने सेव किया, मैं यहाँ पर आया और फाइल को रिफ्रेश, टैगेबल्स वाले टेबल में जाता हूँ, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वीडियो नंबर 2 पे 2 आईडीज आ चुके हैं, 1 और 4। ये दोनों टैग के आईडी हैं और ये पोस्ट के आईडी है, मतलब कि जो हमारी वीडियो पोस्ट है उसके आईडी है। तो अब हमने यहाँ पर पोस्ट और वीडियो से रिलेटेड नया टैग असाइन कैसे करने हैं, शुरुआत से नए टैग को कैसे डालना है, वो सब हमने देख लिया। अब इनको हम देखना चाहते हैं एक्चुअल में हर पोस्ट के साथ किस पे कौन सा टैग लगा हुआ वो सब देखना चाहते हैं।
तो उसके लिए मैं दोबारा से अपनी पोस्ट कंट्रोलर की फाइल में जाता हूं और यहां पे मेथड यूज करूंगा इंडेक्स। तो यहां पर अब मुझे क्या करना है, मैं नीचे से कोड कॉपी कर लेता हूं और यहां पर मैं आपको सबसे पहले स्पेसिफिक पोस्ट के आईडीज दिखाता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा फाइंड और फाइंड के अंदर जाके पास कर देता हूं 1। अब 1 नंबर पे जितने भी टैग्स लगे हुए हैं वो सब मुझे देखने हैं। तो उसके लिए मैं यहां पे करूंगा रिटर्न पोस्ट और पोस्ट के अंदर क्या, टैग्स। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहां पर आया अपने वेब ब्राउजर में। अब यहां पर मैं राउट चेंज कर लेता हूं। यहां पर सिंपल मुझे लिखना है पोस्ट, क्योंकि मैं इंडेक्स मेथड यूज करने वाला हूं। इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं लिखना। और ये देखिए, हमारी जो पहली पोस्ट है उस पे 2 टैग्स आ रहे हैं, एक आ रहा है बॉलीवुड, एक आ रहा है सलमान खान। अब अगर मैं ये भी देखना चाहता हूं कि पोस्ट कौन सी है, उसकी भी मुझे पूरी डिटेल मिल जाए, मतलब कि उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन। तो उसके लिए मुझे यहां पर फाइंड से पहले अपना मेथड यूज करना है जिसका नाम होता है विद। और विद किसके, मतलब कि मेरे को पोस्ट का डाटा देखना है किसके साथ देखना है, टैग्स के साथ। तो ये टैग्स कौन सा टैग्स है, जो हमने अपनी मॉडल फाइल के अंदर फंक्शन बनाया है टैग्स, सेम नाम आपको विद के अंदर पास करना है। अब ये हमारे पास पोस्ट नंबर आईडी 1 के पोस्ट भी आ जाएगी और उसके टैग्स भी आ जाएंगे। तब मेरे को सिर्फ यहां पर पोस्ट को ही रिटर्न करना है, क्योंकि टैग्स इसके साथ ही आ जाएंगे। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आकर रिफ्रेश, और ये देखिए, अब मेरे पास पोस्ट का आईडी भी आ रहा है, टाइटल भी आ रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ रही है और उस पर जोन से टैग्स लग रहे हैं वो सब भी दिख रहा है। अगर मुझे सारी पोस्ट देखनी है और उसके टैग्स भी देखने हैं, तब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहां पर मैं फाइंड की जगह पे लिखूं दूंगा गेट। ये देखिए, मैंने यहां पर फाइल को सेव किया, यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए अब सारी पोस्ट आ चुकी हैं। यहां पर देखिए 1 है, इस पे 2 टैग्स आ रहे हैं, 2 है, इस पे भी 2 टैग्स आ रहे हैं, बॉलीवुड और दीपिका। 3 नंबर पे भी यहाँ पर हमारे पास 2 टैग्स हैं, हॉलीवुड और टॉम हैंक। इसी तरह 4 पे, सब पे टैग्स आ चुके हैं और सारी पोस्ट भी आ चुकी हैं यहाँ पे। अब एक्चुअल लाइफ में हम ऐसे डाटा तो देखते नहीं है, इसको व्यू फाइल के अंदर देखते हैं लूप चला के HTML की फॉर्म में। तो वो हम कैसे देखेंगे उसको भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रिटर्न स्टेटमेंट को मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ। अब जितना भी डाटा मेरे पास आ रहा है, इसके लिए मैं यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ पोस्ट, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर अपना एक फॉर ईच लूप चलाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर ईच, और जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम है पोस्ट एज। सिंगल पोस्ट के लिए मैं यहाँ पर लिख लूंगा पोस्ट। अब जितनी भी पोस्ट हैं वो बारी बारी पोस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर आती रहेंगी, जिसको मैं अंदर प्रिंट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे को टाइटल और डिस्क्रिप्शन प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैं लिख लेता हूँ इको, और इसके अंदर एक टैग लगा लेता हूँ, जैसे मान लीजिए h2 टैग, ये HTML का टैग है। और इसके अंदर आकर मैं अपने इस वेरिएबल को यूज करूंगा जिसका नाम है पोस्ट, और उसमें से मुझे देखना क्या है, मुझे उसका टाइटल देखना है। देखिए यहां पर है, एक टाइटल है, एक डिस्क्रिप्शन है। फिर इसके अंदर जो टैग्स आ रहे हैं वो टैग्स नाम के अलग से एक की के अंदर आ रहे हैं, इसके लिए मुझे अलग से एक लूप चलाना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने ले लिया टाइटल, इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहां पर पैराग्राफ टैग ले लेता हूं डिस्क्रिप्शन के लिए, और यहां पर चेंज कर लेता हूं डिस्क्रिप्शन। ये देखिए, अब सारे टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो आ जाएंगे, मगर उसके अंदर मल्टीपल टैग्स हैं। तो उसके लिए भी मुझे अलग से एक लूप चलाना पड़ेगा, अपना फॉर ईच लूप ही चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं इसी फॉर ईच को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं पोस्ट, और उसके अंदर थे टैग्स, टैग्स नाम की एक की थी, और वो सारे टैग्स मेरे को किस वेरिएबल के अंदर डालने हैं उसका नाम मैं जैसे यहां पे ले रहा हूं टैग, सिंगल टैग। अब वो सारे अंदर प्रिंट होंगे, तो उसके लिए मैं यहां पे लिख लेता हूं इको टैग, और टैग में भी मुझे क्या देखना है, उसका नाम है टैग नेम। ये टैग नेम बेसिकली हमारे कॉलम का नेम होगा। अब जैसे ये टैग प्रिंट होते रहेंगे तो मैं चाहता हूं कि उसके बाद स्लैश भी लगता रहे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लगा लिया स्लैश, फिर स्पेस दे देता हूँ, ये देखिए। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया सेमीकोलन, ये देखिए। तो सबसे पहले हमारी पोस्ट प्रिंट होनी शुरू होंगी, उसमें से सबसे पहले टाइटल और डिस्क्रिप्शन आएगा। फिर उस पोस्ट से रिलेटेड जितने भी टैग्स होंगे उसके लिए मैंने अंदर से इनर लूप बना लिया है टैग्स के लिए, जो बारी बारी सारे टैग के नेम प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ पर आकर फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए ये टाइटल आ रहा है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, और यहाँ पर उसका सारे टैग्स भी आ रहे हैं। तो इस तरह हम इससे व्यू फाइल के अंदर सेंड कर सकते हैं। अभी तो मैं यहीं पर आपको शो कर रहा हूँ, सारे कंट्रोलर फाइल के अंदर ही मैंने ये लूप चला लिया, मगर एक्चुअल लाइफ में हम इसे व्यू फाइल को सेंड करते हैं और वहां पर ऐसे लूप बना के दिखाते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, जैसे अभी हम देख रहे थे पोस्ट को हमें कैसे देखना है या वीडियो को कैसे देखना है। वीडियो को भी हम ऐसे ही देख सकते हैं। अब अगर हमें यहाँ पर टैग्स को देखना है
और उसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आ रही है ये देखना है। जैसे मान लो बॉलीवुड के अंदर कौन कौन सी न्यूज आ रही हैं, अब सलमान खान जिस जिस पोस्ट पे टैग है वो वाली सारी पोस्ट मेरे को देखनी है या वीडियो देखनी है, तो वो हम सब कैसे देखेंगे? तो देखिए उसके लिए मुझे जाना है अपनी टैग कंट्रोलर फाइल के अंदर। अब यहां पर आकर सबसे पहले मैं आपको टैग को शो करके दिखाता हूं। तो उसके लिए मैं वेरिएबल ले लेता हूं टैग, और यहां पर जो अपना मॉडल यूज करना है उसका नाम है टैग। जैसे मैंने देखिए इस पर क्लिक किया तो ऊपर टैग फाइल इंक्लूड होगी। अगर आपके केस में नहीं हुई है तो आप इसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं। अब इसके साथ मैं किसका डाटा देखना चाहता हूं? अब मैं देखना चाहता हूं यहां पर पोस्ट का डाटा, तो उसके लिए मेरे को यहां पे लेना है विद, और विद के अंदर लिखना है पोस्ट। ये पोस्ट कहां से मैं उठाऊंगा? देखिए जो मेरी ये मॉडल फाइल है टैग्स की, इसके अंदर मैंने दो मेथड्स बनाए थे, पोस्ट के लिए और वीडियोस के लिए। इन्हीं मेथड्स का यूज मैं इधर कर सकता हूं विद के साथ। और यहां पर स्पेसिफिक कौन सा वाला टैग, तो उसके लिए देखिए जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं 1। अब 1 वाले जो टैग है उस पे कौन कौन सी पोस्ट अटैच है वो सारी मुझे दिख जाएंगी। तो उसके लिए मैं यहां पे करता हूं रिटर्न टैग। ये देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया अपने वेब ब्राउजर में। अब यहां पर पोस्ट की जगह मैं लिख देता हूं टैग। ये देखिए ये टैग का नेम कौन सा है 1 वाले का? इसका नेम है बॉलीवुड। अब बॉलीवुड के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आ रखी हैं वो सारी मुझे पता लग रही है। एक आ रही है न्यूज टाइटल 1, एक आ रही है न्यूज टाइटल 2। अब मैं चाहता हूं कि जैसे मुझे बॉलीवुड की सारी पोस्ट दिख रही हैं, पोस्ट के साथ मुझे ये भी पता लग जाए कि इस टैग पे कौन कौन सी वीडियोस भी हैं। तो उसके लिए मुझे यहां पर दोबारा से लिखना पड़ेगा विद, और विद के अंदर जाके मैं अपने दूसरे मेथड का नाम बताऊंगा जो मैंने यहां पर टैग वाले टेबल के अंदर बनाया है। ये देखिए वीडियोस। अगर आपने यहां पर कुछ और नाम लिखा है वही एग्जैक्ट नेम आपको यहां पे पास कर देना है। ये देखिए अब टैग्स का सारा डाटा आ जाएगा, उसके साथ पोस्ट का डाटा आ जाएगा और उसी के साथ वीडियोस का डाटा आ जाएगा। और कौन सा वाला टैग? जिसका आईडी है 1। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां का रिफ्रेश। ये देखिए यहां पर हमारे पास टैग नंबर आ रहा है, उसका नेम भी आ रहा है बॉलीवुड। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें जो पोस्ट थी वो भी सारी आ चुकी हैं पोस्ट वाली की के अंदर, और वीडियो एक ही है जो है वीडियो टाइटल 2, वो भी हमारे को यहां पे दिख रहा है। ये देखिए अब जैसे मैंने यहां पर मल्टीपल विद लगाए, आप इसे सिंगल विद के अंदर भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए मैं इसको यहां से कट कर लेता हूं और इस विद को रिमूव कर देता हूं। यहां से डिलीट कर दिया। अब यहां पर आकर मेरे को एरे लेना है और यहां कोमा देके मैं अपने जितने भी टेबल्स के साथ इसे अटैच करना चाहता हूं वो सारे यहां पर डिफाइन कर सकता हूं। तो अभी हमारे केस में सिर्फ 2 ही टेबल्स हैं जिसको मैं टैग्स के साथ अटैच किया हुआ है। तो यहां पर मैं फाइल को सेव करके एक बार आपको दोबारा चेक कराता हूं। ये देखिए अभी भी हमारी सारी पोस्ट भी आ रही हैं और ये टैग जिस वीडियो पे है वो भी हमारे को दिख रहा है। अब देखिए मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जैसे अभी हमारे पोस्ट के अंदर सब कुछ दिख रहा है। यहां पर आईडी भी दिख रहा है, मुझे आईडी नहीं देखना, मुझे सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना। ये पाइवॉट टेबल को तो हम हाइड नहीं कर सकते, बाकी ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन जरूर आ सकते हैं। या सिर्फ मुझे टाइटल देखना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो देखिए उसके लिए आपको यहीं पर कोट्स के अंदर ही पोस्ट के बाद आपको यहां पे लगाना है कॉलन, और जोन जोन सा सिर्फ आप कॉलम देखना चाहते हैं उसका नेम आप यहां पे दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ टाइटल देखना चाहते हैं तो लिख देंगे टाइटल। अगर टाइटल के साथ आप कुछ और भी देखना चाहते हैं, जैसे मैं देखना चाहता हूं डिस्क्रिप्शन भी, तो मैं यहां पर कोमा लगा के लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन। ये देखिए तो यहां पर आप कोमास देकर कोट्स के अंदर ही ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन से कॉलम्स देखना चाहते हैं इस वाले टेबल में से। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए अब यहां पर आईडी नहीं आ रहा है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं। पाइवॉट को हम हाइड नहीं कर सकते, ये अपने आप ही आता रहेगा, मगर बाकी सब आ रहे हैं क्योंकि ये पाइवॉट जो ये की होती है इसके अंदर ही हमारे सारे रिलेशन डिफाइन होते हैं। यहां पे हमें पता लगता है ये पोस्ट वाली मॉडल फाइल से इसका रिलेशन बना हुआ है। टैग का आईडी भी आ रहा है और टैगेबल आईडी भी आ रहा है। ये टैगेबल आईडी हमारी पोस्ट का आईडी होगा बेसिकली, मगर वीडियो में आप जाके देखिए यहां पर वीडियो का आईडी भी आ रहा है, मगर यहां पर पोस्ट में आईडी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने उसको कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी, इसलिए सब जितने भी उसके अंदर कॉलम्स हैं तीनों कॉलम सारे दिख रहे हैं। तो इस तरह से मैं रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता हूं कि मुझे सिर्फ कौन कौन से कॉलम देखने हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि जो ये मेरे पास डाटा सारा आ रहा है इस तरह से, या किस तरह भी आ रहा है डाटा, उसको मेरे को व्यू फाइल के अंदर देखना है या पूरी प्रॉपर एचटीएमएल में देखना है। जैसे अभी हमने लूप बना के देखा था बिल्कुल वैसे ही। तो उसके लिए मैं देखिए यहां पर इसको कमेंट कर देता हूं और यहां पर एक हेडिंग लगाता हूं पहले, और इसमें लिख देता हूं ऑल पोस्ट। बिल्कुल इसी तरह मैं कॉपी करके एक नीचे बना लेता हूं, उसमें लिख देता हूं ऑल वीडियोस।
अब जिस टैग से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट होंगी वो सारी मैं प्रॉपर HTML की फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ, और उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी उसको मैं इससे नीचे दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे फॉर ईच का लूप चलाना है। तो मैं एक लूप बना लेता हूँ। ये देखिए, मैंने कहा टैग्स की जितनी भी पोस्ट है, जो उसमें की बन रही थी पोस्ट, उसके लिए मैं लूप चला रहा हूँ, और ये बारी बारी आती रहेंगी पोस्ट नाम के एक वेरिएबल के अंदर, जिसको मैं अंदर आ जाके प्रिंट कर दूंगा। और यहाँ h2 टैग की जगह ले लेता हूँ p टैग। ये देखिए, अब जैसे ये प्रिंट होती रहेंगी, मैं चाहता हूँ कि इसके बाद एक लाइन भी आती रहे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक HR टैग। ये HTML का टैग होता है जिसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल। बिल्कुल इसी तरह से मैं इस लूप को कॉपी करके वीडियो के लिए भी यहाँ पर बना लेता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ वीडियोस, और यहाँ पर लिख देता हूँ वीडियो। इसी वीडियो वेरिएबल को मैं नीचे यूज कर लूंगा लूप के अंदर। वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है, उसके अंदर है URL। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब क्या होगा, सबसे पहले मैं सारे टैग्स को देखना चाहता हूं, तो वो हम कैसे देख सकते हैं, या पर्टिकुलर किसी को देखना चाहता हूं वो भी हम देख सकते हैं। तो यहां पर मैं स्पेसिफिक टैग नंबर 1 को ही देख रहा हूं, और उससे रिलेटेड जितनी भी पोस्ट हैं और वीडियोज हैं उन सबको देखना चाहता हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, और यहां आकर रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर जितनी भी पोस्ट थी वो दोनों पोस्ट आ चुकी हैं, और जितनी वीडियोस थी वो वीडियोस के नीचे आ चुकी हैं। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम यहाँ पर अपना मॉर्फ टू मैनी और मॉर्फ बाय मैनी को यूज करके मैनी टू मैनी पॉलीमॉर्फिक रिलेशन बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैंने 3 ही टेबल्स को यूज किया है। आप यहाँ पर 4 या 5 या 6 टेबल्स को भी यूज कर सकते हैं। जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स रिलेशन हो उसमें हम यहाँ पर मैनी टू मैनी पॉलीमॉर्फिक का यूज कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।